तो जय हिंद बच्चों, मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं एक स्लिंकी है और आप लोगों ने इसका वीडियो बहुत ही ज़्यादा देखा ही होगा कहीं ना कहीं शॉर्ट में, और मैंने भी एक शॉर्ट में अपलोड किया था और उसके पीछे का मैंने आप लोगों से रीज़न पूछा था, तो कोई कुछ तो कोई कुछ तो कोई कुछ बता रहा था। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ थोड़ा सा एक लॉन्ग वीडियो, क्योंकि ये 30 सेकंड्स के या फिर 1 मिनट के वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही अच्छे तरीके से पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से ये लॉन्ग वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, राइट। तो चलिए, आज का जो बेसिकली वीडियो रहने वाला है वो इसी के ऊपर कि एक्चुअल में इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, ये एक्चुअल में एंटी ग्रेविटी की तरह काम कैसे कर रहा है, ये स्टेबल एक जगह कैसे रह पा रहा है, कुछ इस तरह से देखिएगा। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करता हूँ, अगर मैं कुछ इस तरीके से इसको होल्ड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो इधर वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन जब तक यहाँ तक नहीं आ जाता, इस वाले पोर्शन एंड तक नहीं आ जाता, तब तक ये बेसिकली ग्रेविटी का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ रहा था, ये नीचे की तरफ आ रहा था। बट मैं आपको सही बताऊँ तो एक्चुअल में ग्रेविटी का फर्क पड़ रहा था। कैसे पढ़ रहा था, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्या साइंस है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, आज हम सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं कि हाँ यार, ये एक्चुअल में ऐसा ही जो है वो फॉलो कर रहा है। इस बात को देखिएगा किस तरीके से कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लाकर छोड़ देता हूँ तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये नीचे गिरेगा, उससे पहले ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे नहीं आएगा। तो एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई कि हाँ भाई, ऐसा तो होता है कि ऊपर वाला पोर्शन है, जब तक यहाँ नहीं आता तब तक ये नीचे नहीं गिरता। ये चीज़ आपने स्लो में ऑब्जर्व कर लिया होगा और बहुतों को आंसर था यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को, एक का नहीं, नॉट ओनली इन माय वीडियो बट बाकी सबकी वीडियो में भी कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जर्व किया तो एक इनर्सिया का कॉन्सेप्ट आ रहा था। बोल इनर्सिया की वजह से ये जो चीज़ है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है, ये वाला पोर्शन अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाह रही है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स पे ना अप्लाई कराया जाए, जब तक ऊपर से ना आ पाए। तो आज हम एक्चुअल में समझने की कोशिश करेंगे क्या सच में इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ इनर्सिया का है। बेसिकली इनर्सिया का कंसेप्ट, इसको बोला जाता है इनर्सिया एट रेस्ट। इनर्सिया बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया एट रेस्ट बोलते हैं, एक होता है इनर्सिया ऑफ मोशन और एक होता है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये 3 तरह के इनर्सिया होते हैं, ठीक है। इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहता है अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन वाला कहता है मोशन पे ही रहेगा, और बेसिकली जो डायरेक्शन वाला कंसेप्ट है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में रहेगा जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। तीनों में एक्सटर्नल फोर्स की बात कही जाती है, तब तक वो अपने पोजिशन में ही रहना चाहता है, चाहे वो रेस्ट पे हो, मोशन में हो या फिर किसी भी डायरेक्शन में हो। ये इनर्सिया का कंसेप्ट है। अब इसी को थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए मैंने एक छोटा सा जुगाड़ बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से कि अगर इसमें इनर्सिया का कंसेप्ट लग रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें इनर्सिया का कंसेप्ट लग रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस वाले पे अगर इनर्सिया का कंसेप्ट लग रहा है, देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, इस वाले पे हमने मान लिया, इस स्प्रिंग पे हमने मान लिया कि इनर्सिया का कंसेप्ट लग रहा है, इसीलिए नीचे वाला पोर्शन नीचे नहीं आ रहा था। तो 110% ये जो मैंने जुगाड़ बनाया है, अगर मैं इसको यहाँ से फॉल करवा देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो इसमें भी कुछ वैसा ही पाथ फॉलो होना चाहिए। ये वाला जो चीज़ है, ये सबसे एंड वाला, ये वाला पत्थर नीचे नहीं गिरेगा, कब तक, जब तक ये वाला इसको टच ना करे या फिर ये वाला इसको टच ना करे। तो अभी ऐसा होता भी है या फिर नहीं होता है, तो उस चीज़ को फटाफट एक बार देख लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कह सकते हो कि इनर्सिया का कंसेप्ट इसमें जो है वो इस वाली स्प्रिंग में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ इसको भी स्लोमो में कि एक एक्चुअल में उसी बात को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो दोनों पत्थर हैं या फिर एक भी ये वाला नीचे वाला, इसको टच करने के बाद ये वाला नीचे आ रहा है या फिर ये डायरेक्टली नीचे जा रहा है, बस इतनी सी बात देखनी, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, तो आप लोगों को पता चला होगा कि जो नीचे वाला पत्थर था वो ऊपर वालों को आने का वेट नहीं किया, वो डायरेक्टली क्या हो गया, नीचे जंप कर गया। बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि
सिंपल सा लॉजिक है कि मटेरियल का खेल है, जिस भी मटेरियल से बना है उसके पीछे का एक अलग ही कंसेप्ट है। हम सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर बोल सकते हैं इनर्शिया एट रेस्ट का कंसेप्ट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर अब आप हमें बताइए कि एक्चुअल में इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है। तो चलो यार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं फटाफट कि इनके पीछे का जो एक्चुअल साइंस है वो क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स होता क्या है उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। जितने भी टाइप के स्प्रिंग होते हैं, इस टाइप के आपके पास स्प्रिंग देखा होगा, जब हम क्या करते हैं इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा देते हैं या फिर ऐसे रखें आप या फिर इसको आप हॉरिजॉन्टली रखें, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप स्प्रिंग को कुछ इस तरह से रखें या फिर इस तरह से रखें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम क्या होता है, इसको यहाँ से पकड़ना होता है और आगे तक यहाँ तक लेकर आना होता है। जब हम यहाँ तक लेकर आते हैं तो ये स्प्रिंग में ना क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन। जब हम इस वाले डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं इधर, तो इसमें ये कंप्रेस हो जाते हैं, आपको मालूम है। जब इस वाले डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं तो ये रेयर फ्रैक्शन को शो करता है, ये अपने से दूर 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 चले जाते हैं, इसको हम रेयर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब चीज़ों को समझिएगा, जब इधर फोर्स लगाया तो आपके पास कंप्रेशन हो गया, और जब इधर फोर्स लगाया तो आपके पास रेयर फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, दोनों के दोनों केस में हमेशा एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जब आपने इधर फोर्स लगाया तो स्प्रिंग की टेंडेंसी थी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे यहां तक आने की, बोलिए हाँ या नहीं। आप यहां तक फोर्स लाकर जैसे छोड़ेंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा और आएगा भी, ठीक है। दूसरी बात, जब आपने इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस टाइम पे भी आपके पास सेम काम हुआ है, यहां तक लाया फिर भी ये यहां पर आने की कोशिश कर रहा है। मतलब आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, बस उसी फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या आपको रीस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट समझ में आया? और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस चीज का बना हुआ उसके अकॉर्डिंग, यस उसके अकॉर्डिंग उस पर रिस्टोरिंग फोर्स कभी कम कभी ज्यादा होता है, ठीक है। जो 100% इलास्टिक मटेरियल होते हैं उसमें 100% रिस्टोरिंग फोर्स होता है। आप कितना भी खींचोगे अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है। ये इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट अभी आप इतना समझ गए होंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअल में है क्या। अब आपको मैंने अपने अभी एक दिखाया कि एक धागे से मैंने पत्थर को बांध रखा था, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यार ये जो यहाँ पे मैंने मटेरियल यूज़ कर रखा था, नो डाउट ये तो फंस गया पूरी बुरी तरीके से, बट आप समझ लीजिए इसमें जो मटेरियल था वो एक नॉर्मल सा धागा था जिसमें किसी भी प्रकार का ऊपर की तरफ ज़्यादा करके रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा था। वहीं जब मैंने इस सिलिंकी की बात किया तो उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा मटेरियल का बना हुआ है, इलास्टिसिटी इसकी ज़्यादा है जिसकी वजह से इसमें हमेशा एक फोर्स लगेगा, किधर, ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, समझ रहे हैं आप। तो ये नीचे जो गया है इसके mg की वजह से, जो नीचे गया हुआ है, जो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है नीचे, नो डाउट ग्रेविटी एक्ट कर रहा है इसमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है, जब हम छोड़ रहे थे उस टाइम पे भी ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। जो बच्चे बोल देते हैं या फिर टीचर बोल देते हैं कि यार यहाँ से ना ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है कि एंटी ग्रेविटी है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे का क्या लॉजिक है, किस पे एक्ट कर रहा है, किस पे एक्ट नहीं कर रहा है, समझिएगा। हाँ, तो जब मैंने यहाँ पे इसको छोड़ा था तो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ गिरा था, ये आपको पता चल गया। अब जैसे कि ये नीचे जा रहा है, अपने वेट की वजह से क्या हो गया, यहाँ तक आ गया, mg फोर्स नीचे लग रहा है, नो डाउट, अच्छी बात है। अच्छा, अब देखिएगा ये जो ना अपने ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, ओरिजिनल पोजीशन, ये ज़्यादा इधर लगा दिया फोर्स जिसकी वजह से ये क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन हो गया। बट ये एक्चुअल में ऐसे होना चाहता है, ऐसे होना चाहता है, मतलब एक रीस्टोरिंग फोर्स को अप्लाई करना चाह रहा है और ये अप्लाई कर भी रहा है। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करना चाह रहा है। मतलब मैं 100% कह सकता हूँ जब भी मैं ऐसा इसको रखूंगा तो हमेशा इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और जैसे जैसे मैं इसको पास लेकर आऊंगा तो क्या हो रहा है, एक तरीके से मैं खुद ही कंप्रेस कर दे रहा हूं, तो रीस्टोरिंग फोर्स अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि भैया रीस्टोर किसको करेगा, ओरिजिनल पोजीशन में तो आ ही जा रहा है, तो उस केस में रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, जब मैंने यहां से अब फाइनल रिजल्ट पे आ रहा हूं कि एक्चुअल में वैसा क्यों हुआ था। जब मैंने इसको छोड़ा, यस जब मैंने इसको छोड़ा तो अभी भी इसके ऊपर क्या लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। जब ये नीचे आ रहा था, इसको मैं यहीं पे रख रहा हूँ, इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ग्रेविटी एक्ट कर रहा था,
यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, यहाँ पे भी ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, लेकिन ये वाला पोर्शन नीचे इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि यहां से ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था जो कि ग्रेविटी के इक्वल था। जब जितना फोर्स नीचे लगा रहा है ग्रेविटी, उतना ही फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स ने ऊपर लगा दिया, तो क्या हो गया, ये यहीं पे बैलेंस होकर रह गया। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, अब जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आते गई रिस्टोरिंग फोर्स कम होता गया, और जैसे जैसे रिस्टोरिंग फोर्स कम होता गया, एक टाइम ऐसा है जिस टाइम पे रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल ही गायब हो गया, और जैसे रिस्टोरिंग फोर्स गायब हुआ, अब इस पे कौन एक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स, जिसकी वजह से अब ये एक साथ नीचे आने वाला है। और बस यही कहानी थी आपके पास इस पूरे सिलिंके की कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। आप रिस्टोरिंग फोर्स इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब ये इसको मैं छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगा, यही तो है रिस्टोरिंग फोर्स। सो ओवरऑल इसका जो आंसर था वो एक रिस्टोरिंग फोर्स था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का जो कंसेप्ट था इसके पीछे का वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अगर ऐसा कुछ है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में फैला दीजिए, ताकि उनका भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, किसी भी तरीके के डाउट में ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।